हेलो बच्चों, आज हम लोग 10वीं की कक्षा के मैथ का तीसरा चैप्टर हल करेंगे। वो यानी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो दो चर वाले समीकरण में हमेशा दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 यानी गुनी का था, लेकिन दूसरे कंडीशन में कहता है कि 3 वर्ष से बाद तुमसे मैं केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो इस तरह के सवाल के लिए ये हल करेंगे। लिखेंगे कि माना कि ये आफताब का वर्तमान आयु कितना, जैसे x वर्ष, और उसके पुत्री का, तो पुत्री का वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष। अब इसमें जैसे दो कंडीशन है, तो एक लिखेंगे स्थिति 1 से। अब स्थिति 1 में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले, तो आफताब है x वर्ष का, उसकी पुत्री है y वर्ष का। 7 वर्ष पहले की चर्चा है, तो दोनों में से 7 यानी घटेगा। अब जो है ये आफताब अपने पुत्री का 7 गुनी का था, तो यहाँ पर x माइनस 7, इधर 7y माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 7y माइनस 49, इस माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा x माइनस 7y, और यहाँ पर घटेगा तो माइनस 42, समीकरण हो जाएगा 1। अब स्थिति नंबर यानी 2, स्थिति 2 से ये यानी 2 में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष यानी बाद, अभी तो आफताब x वर्ष का है, उसकी पुत्री y वर्ष का है। 3 वर्ष यानी बाद की चर्चा है, दोनों में 3 जोड़ देंगे। अब कहता है ये जो आफताब है अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा, तो x प्लस 3, यहाँ पर 3y प्लस 3 दिया 9, x माइनस, इसको इधर ले आवेंगे 9 माइनस से 3, तो x माइनस 3y माइनस प्लस में 6, ये हो गया समीकरण यानी 2। यही समीकरण 1 और 2 यानी गणितीय यानी बीजीय गणितीय रूप में आ गया। अब यानी चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, जैसे हल करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से, यहाँ x है, यहाँ x है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2
करने पर। तो एक है x-7 y बराबर माइनस यानी 42, तो दूसरा है x-3 y बराबर 6। इसका नियम क्या है कि साइन चेंज होता है नीचे का, ये प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, माइनस, ये हो गया समाप्त। ये प्लस माइनस 7 में से 3 यानी घट गया, माइनस से 4y, ये हो जाएगा माइनस 48। अब y बराबर 48 माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, हो जाएगा यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि y का मान निकला 12। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 जो है वो है हमारा इधर यानी 7y, -7y माइनस यानी 42, y का मान यहाँ रखेंगे x-7 गुने 12 माइनस 42, x माइनस यानी 12 सत्ते 84 माइनस 42, इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 42 प्लस 84, यानी घटाएंगे तो 42 होगा। तो लिख सकते हैं कि इसीलिए आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र कितना है, वो है 42 वर्ष, और उसके पुत्री का जो उम्र है, पुत्री का उम्र वो है 12 वर्ष। यही आंसर हो जाता है।